अर्जुन कहता है, कुछ ऐसा कहें मुझे कि मैं सारे अनिश्चय के पार होकर थिर हो जाऊं। अर्जुन की मांग तो ठीक है, लेकिन साफ साफ उसे नहीं है कि कारण क्या है। हम सबकी भी यही हालत है। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरु के पास, साधु के पास निश्चय खोजने की कहीं निश्चित हो जाए, कहीं निश्चित न होगी। अनिश्चित मन लिए हुए इस जगत में कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता। अर्जुन को भीतर लिए हुए इस जगत में कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता। और निश्चित ऋजु मन हो तो इस जगत में कुछ भी अनिश्चित नहीं, सब निश्चित है। चित्त है आधार, शब्द और सिद्धांत और शास्त्र नहीं, दूसरे के वक्तव्य नहीं। अब कृष्ण से ज्यादा निश्चित आदमी अर्जुन को कहाँ मिलेगा? मुश्किल है। जन्मों जन्मों भी अर्जुन खोजे तो कृष्ण जैसा आदमी खोज पाना बहुत मुश्किल है। पर उनसे भी वह कह रहा है कि आप कुछ निश्चित बात कहें तो शायद मेरा मन निश्चित हो जाए। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति दूसरे से निर्णय खोजता है वह अक्सर निर्णय नहीं उपलब्ध कर पाता। ध्यान रहे, जब हम दूसरे से पूछते हैं तो वह केवल इसकी खबर होती है कि अब हम अपने से पूछने की हालत में बिल्कुल नहीं रहे। अब हालत इतनी बुरी है कि अपने से पूछना बेकार ही है। लेकिन यह जिसके भीतर से हम पूछ रहे हैं, जो पूछ रहा है वही तो सुनेगा, वही फिर नए प्रश्न खड़े कर लेता है। अर्जुन करेगा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्मयोग से। कहते हैं कृष्ण निष्पाप अर्जुन, संबोधन करते हैं निष्पाप अर्जुन। क्यों? मनोविज्ञान कहता है, चित्त में जितना ज्यादा पाप अपराध हो उतना ही अनिश्चितता पैदा होती है। चित्त में जितना पाप हो, जितना अपराध हो, उतना चित्त डामाडोल होता है। पापी का चित्त सर्वाधिक डामाडोल हो जाता है। अपराधी का चित्त भीतर से भूकंप से भर जाता है। कृष्ण से पूछा है अर्जुन ने, कोई निश्चित बात कहें। कृष्ण जो उत्तर देते हैं वह बहुत और है। वे निश्चित बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। वे पहले अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वह भीतर निश्चित हो पाए। वे उससे कहते हैं, निष्पाप अर्जुन। कृष्ण जैसे व्यक्ति के मुंह से जब अर्जुन ने सुना होगा, हे निष्पाप अर्जुन, तो गंगा में नहा गया होगा। जब उसने कृष्ण की आंखों में झांका होगा और देखा होगा कि कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन। और कृष्ण जैसे व्यक्ति जब किसी को ऐसी बात कहते हैं तो सिर्फ शब्द से नहीं कहते, ख्याल रखें, उनका सब कुछ कहता है। उनका रोआन रोआ, उनकी आंख, उनकी श्वास, उनका होना, उनका सब कुछ कहता है, हे निष्पाप अर्जुन। जब कृष्ण की उस गंगा में अर्जुन को निष्पाप होने का क्षण भर को बोध हुआ होगा, तो जो निश्चय कृष्ण के कोई वचन नहीं दे सकते वह अर्जुन को निष्पाप होने से मिला होगा। इसलिए कृष्ण पहले उसे मनोवैज्ञानिक रूप से उसके भीतर के आंदोलन से मुक्त करते हैं। कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन। यह कहकर फिर वे वही कहते हैं कि दो निष्ठाएं हैं। वह कह चुके हैं, वह दूसरे अध्याय में कह चुके हैं। लेकिन तब तक अर्जुन को निष्पाप उन्होंने नहीं कहा था। अर्जुन डामाडोल था। अब वे फिर कहते हैं कि दो तरह की निष्ठाएं हैं अर्जुन, सांख्य की और योग की, कर्म की और ज्ञान की। हे निष्पाप अर्जुन। आगे बढ़ गए वे और कहा कि दो निष्ठाएं हैं। अर्जुन को मौका भी नहीं दिया कि सोचे विचारे, पूछे कि कैसा निष्पाप। क्यों कहा निष्पाप? मुझ पापी को क्यों कहते हैं? कोई मौका नहीं दिया। बात आई और गई और अर्जुन के मन में सरक गई। ध्यान रहे, जैसे ही चित्त सोचने लगता है वैसे ही बात गहरी नहीं जाती है। चित्त ने सोचा, उसका मतलब है कि हुक्स में अटक गई। चित्त ने सोचा,
उसका मतलब है कि ऊपर ऊपर रह गई, लहरों में जकड़ गई, गहरे में कहाँ जाएगी। विचार तो लहर है, सिर्फ वे ही बातें गहरे में जाती हैं जो बिना सोचे उतर जाती हैं। इसलिए सोचने का जरा भी मौका नहीं है, और सोचने का मौका दूसरी बात में है ताकि इसमें सोचा ही न जा सके। वे कहते हैं दो निष्ठाएं हैं, एक निष्ठा है ज्ञान की, एक निष्ठा है कर्म की। मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्मों के न करने से निष्कर्म को मनुष्य प्राप्त नहीं होता है और न ही सब कुछ छोड़कर भाग जाने से भगवत साक्षात्कार को उपलब्ध होता है। कृष्ण कहते हैं मात्र कर्म को छोड़कर भाग जाने से कोई निष्कर्म को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि निष्कर्म कर्म के अभाव से ज्यादा बड़ी बात है। मात्र कर्म का न होना निष्कर्म नहीं है, निष्कर्म और भी बड़ी घटना है। क्योंकि आमतौर से हम अब तक कर्म के न करने को निष्कर्म समझते रहे हैं, निष्क्रियता को निष्कर्म समझा है। निष्क्रियता निष्कर्म नहीं है। तब तो आलसी भी निष्कर्म को उपलब्ध हो जाएंगे, तब तो मुर्दे भी निष्कर्म को उपलब्ध हो जाएंगे, तब तो पत्थर इत्यादि परमात्मा साक्षात्कार में ही होंगे। निष्कर्म नहीं, लेकिन कर्म कर्तारहित निष्कर्म बनता है। कर्म जहां भीतर करने वाला मैं मौजूद नहीं है, निष्कर्म बनता है। निष्कर्म कर्म का अभाव नहीं, कर्ता का अभाव है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अगर तू यह छोड़ दे कि तू कर रहा है तो तेरा कोई कर्म कर्म नहीं है, सब निष्कर्म हो जाता है। अगर तू यह पकड़े रहे कि मैं कर रहा हूं तो तू कर्म से भाग भी जा, तो भागना भी तेरा कर्म बन जाता है। भागना भी कर्म है, भागना भी तो पड़ेगा। त्यागना भी तो कर्म है, त्यागना भी तो पड़ेगा। जहां कर्ता मौजूद है, जहां लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, वहां कर्म मौजूद है, चाहे वह करना आलस्य ही क्यों न हो, चाहे वह करना न करना ही क्यों न हो। लेकिन जहां लग रहा है कि मेरे करने का कोई सवाल ही नहीं, परमात्मा कर रहा है, जो है वह कर रहा है, सारा जीवन कर रहा है। जहां मैं एक हवा में डोलते हुए पत्ते की तरह हूं, जहां मैं नहीं डोल रहा, हवा डोल रही है। जहां मैं एक सागर की लहर की तरह हूं, मैं नहीं लहरा रहा, सागर लहरा रहा है। जहां मेरा मैं नहीं, वहां निष्कर्म है। निष्क्रियता नहीं, निष्कर्म। कर्म होगा, फिर भी कर्म का जो उत्पात है वह नहीं होगा। कर्म होगा, लेकिन कर्म की जो चिंता और संताप है वह नहीं होगा। कर्म होगा, लेकिन कर्म के साथ जो विफलता और सफलता का रोग है वह नहीं होगा। कर्म होगा, लेकिन कर्म के पीछे वह जो महत्वाकांक्षा का ज्वर है, बुखार है, वह नहीं होगा। कर्म होगा, लेकिन कर्म के पीछे वह जो फलाकांक्षा की विक्षिप्तता है वह नहीं होगी। और तब कर्म फूल की तरह आनंददायी हो जाता है, तब उस पर कोई वजन नहीं रह जाता, तब कर्म फूल की तरह खिलता है। तब करने वाला मौजूद नहीं होता, तब कर्म का आनंद ही और हो जाता है, तब वह परमात्मा को समर्पित हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म को छोड़कर तू अगर भाग गया तो तू यह मत समझना कि तू निष्कर्म को उपलब्ध हो गया है, क्योंकि जो निष्कर्म को उपलब्ध होता है वह कर्म को छोड़कर क्यों भागेगा। वह स्वीकार कर लेगा जो नियति है, चीजों को त्यागकर छोड़कर। कोई अगर सोचता हो कि संसार को त्यागकर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा का साक्षात्कार किसी भी सौदे से नहीं होता है कि आपने ये चीजें छोड़ दी तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कुछ त्याग देने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। परमात्मा का साक्षात्कार बात ही अलग है, वह त्याग से फलित नहीं होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि परमात्मा के साक्षात्कार से त्याग फलित हो जाए, ऐसा होता है।
क्योंकि जब कोई उस विराट को जान लेता है तो क्षुद्र को पकड़ने को तैयार नहीं रहता। जब किसी को हीरे मिल जाते हैं तो कंकड़ पत्थर छोड़ता है। त्याग से परमात्मा मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन परमात्मा से अक्सर त्याग फलित होता है। क्योंकि परमात्मा महाभोग है, वह परम रस है। कर्म नहीं छोड़ना है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। जीते जी कर्म को छोड़ने का कोई उपाय भी नहीं है। सन्यासी भी कर्म करेगा ही। दुकान नहीं चलाएगा तो भीख मांगेगा। फर्क क्या पड़ता है? भीख मांगना कोई कम कर्म है दुकान करने से? उतना ही कर्म है। घर नहीं बनाएगा, आश्रम बनाएगा। घर छोड़कर आश्रम बनाना कोई कम कर्म है? उतना ही कर्म है। कर्म से भागा नहीं जा सकता। जब कर्म से भागा ही नहीं जा सकता तो कर्म से भागना सिर्फ पाखंड में ले जाएगा। जो असंभव है उसे करने की कोशिश पाखंड पैदा करती है। अगर अर्जुन भाग भी जाए युद्ध के मैदान को छोड़कर तो करेगा क्या? कुछ तो करेगा। वह जो भी करेगा वह भी कर्म है। कर्म से नहीं भागा जा सकता तो फिर क्या कोई उपाय नहीं है? कर्म जारी रखो, कर्ता से भाग जाओ। वे कहते हैं कर्म जारी रखो। वह असंभव है, उससे जाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्ता से जाया जा सकता है। कर्म को चलने दो, कर्ता को जाने दो। भीतर से कर्ता को छोड़ो, यह छोड़ो कि मैं कर रहा हूं। इसलिए कृष्ण बार बार गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जिन्हें तू सोचता है कि तू मारेगा, मैं तुझे कहता हूं कि वे पहले ही मारे जा चुके हैं। जिन्हें तू सोचता है कि तेरे कारण मरेंगे, तू नासमझ है, तू मात्र निमित्त है, वे तेरे बिना भी मरेंगे। पूरे समय वे यह कह रहे हैं कि तू एक ख्याल छोड़ दे कि तू करने वाला है। और अर्जुन की परेशानी यही है, उसे लग रहा है कि करने वाला मैं हूं। अगर मैं भाग जाऊं तो युद्ध बच जाए। यह जरूरी नहीं है। अर्जुन अकेला नहीं है। अर्जुन के भागने से भी युद्ध बच जाएगा, यह जरूरी नहीं है। युद्ध अनंत कारणों पर निर्भर है। युद्ध इतना विराट जाल है कि वह कोई अर्जुन यह सोचता हो कि मेरे भाग जाने से हट जाएगा तो बहुत अहंकारी है। सोच रहा है मेरी वजह से ही यह इतना बड़ा विराट युद्ध हो रहा है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू यह पागलपन छोड़ कि तेरी वजह से कुछ हो रहा है। वजह बड़ी है। विराट है जाल उसका। उस विराट जाल को ही नेति कहते हैं, जो एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। अनंत अनंत कारणों के जाल पर जो निर्भर है, उससे हो रहा है। इसलिए तू यह पागलपन छोड़ कि तेरे हट जाने से कोई युद्ध नहीं होगा, कि तेरे होने से युद्ध हो रहा है। तू नहीं भी हो तो भी हो जाएगा। कर्ता होने का ख्याल अगर गिर जाए और व्यक्ति देखे कि अनंत नियमों के जाल में जीवन चलता है। एक धारा है जो बही जा रही है, उसमें हम तिनकों से बहते हैं। हम बहते हैं, यह कहना भी शायद ठीक नहीं। धारा बहती है। हम तो तिनके हैं, हम क्या खाक बहते हैं। धारा बहती है, हम सिर्फ धारा में होते हैं। धारा पूरब बहती है तो हम पूरब बहते हैं, धारा पश्चिम बहती है तो हम पश्चिम बहते हैं। कृष्ण का सारा जोर इस बात पर है कि तू यह भूल जा कि तू करने वाला है और फिर कर्म को होने दे, और फिर मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि फिर कोई कर्म नहीं छूता। पाप नहीं छूता, पाप का कर्ता होना छूता है। पुण्य नहीं छूता, पुण्य का कर्ता होना छूता है। अगर ठीक से समझें, आध्यात्मिक अर्थों में समझें, तो करने का ख्याल एकमात्र पाप है। कर्ता का बोध एकमात्र पाप है। अगर किसी चीज को कहें मूल पाप, तो कर्ता का ख्याल कि मैं कर रहा हूं। इधर कृष्ण तो कहते हैं अर्जुन को कि कर्ता एक ही है, परमात्मा।
ध्यान रहे, परमात्मा को अगर हम हटा दे जगत के ख्याल से, जगत से तो नहीं हटा सकते, अपने ख्याल से हटा सकते हैं। हटा दें तो आदमी करता हो जाता है। अर्जुन बड़ा चिंतित है। उसकी सारी चिंता एक बात से है कि वह सोच रहा है, मैं मारने वाला हूं, मैं न मारूं तो ये न मरेंगे। मैं अगर युद्ध न करूं तो युद्ध बंद हो जाएगा, शांति छा जाएगी। उसे ऐसा लग रहा है कि वही निर्णायक है। कोई निर्णायक नहीं है, समष्टि निर्णायक है, नियति निर्णायक है। इसलिए कृष्ण उसको कहते हैं कि तू कर्ता को छोड़ और कर्म को चलने दे। निष्पाप बताकर उसे वे जो दूसरी बात कहते हैं वह निष्पाप में ले जाने वाली है। पहले उसे कहते हैं तू निष्पाप है, और फिर वे जो दूसरा वक्तव्य देते हैं वह समस्त पापों के बाहर ले जाने वाला है। वे निष्पाप कहकर चुप नहीं हो जाते, वे निष्पाप बनाने के लिए राह भी देते हैं। आश्वासन देकर मान नहीं लेते कि बात समाप्त हो गई। बात सिर्फ शुरू हुई है। और आदमी पूर्ण निष्पाप उसी दिन होता है जिस दिन पूर्ण अकर्ता हो जाता है। कर्म नहीं बांधते, कर्ता बांध लेता है। कर्म नहीं छोड़ते, कर्ता छूट जाए तो छूटना हो जाता है। ठीक उसके साथ ही दूसरी बात उन्होंने कही, त्याग नहीं साक्षात्कार को ले जाता है। क्यों नहीं ले जाता है त्याग साक्षात्कार को? नहीं ले जाता इसलिए कि हम परमात्मा के सामने सौदे की हालत में खड़े नहीं हो सकते, खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। त्याग नहीं, समर्पण। त्यागी कभी समर्पित नहीं होता। त्यागी आदमी कभी समर्पण नहीं करता। वह तो कहता है कि मेरे पास कारण है कि मैंने इतना छोड़ा, अब मुझे मिलना चाहिए। समर्पण तो वह करता है जो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं जो दावा कर सकूं कि मुझे मिलना चाहिए। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ चरणों में सिर रख सकता हूं। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। समर्पण वह करता है जिसके ख्याल में यह बात आ जाती है कि मैं असहाय हूं, मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ भी नहीं है परमात्मा को देने को। रो सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, पुकार सकता हूं, दे तो कुछ भी नहीं सकता। जो इतना दीन, इतना दरिद्र, इतना असहाय, इतना बेसहारा पुकारता है वह समर्पित हो जाता है, वह साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है। त्यागी के पास तो दंभ होगा ही। त्यागी कभी दंभ के बाहर नहीं हो पाता। हाँ, उनकी बात दूसरी है जिनके दंभ के जाने से त्याग फलित होता है, पर उनको त्याग का कभी पता नहीं चलता। उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कुछ त्यागा है। अगर आप उनसे कहें कि आपने कुछ त्यागा है तो वे कहेंगे कि कभी था ही नहीं हमारे पास कुछ, हम त्यागेंगे कैसे। अगर उनसे आप कहें आपने कुछ छोड़ा है तो वे कहेंगे कभी कुछ पकड़ा क्या था, छोड़ेंगे कैसे। खाली हाथ हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। हम सिर्फ खाली हाथ ही परमात्मा के चरणों में रखते हैं। और ध्यान रहे, जो भरे हाथ परमात्मा के सामने जाता है वह खाली हाथ लौट आता है, और जो खाली हाथ जाता है उसके हाथ भर दिए जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।